हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये बूट्स बनाना सीखेंगे और इस बूट की कुछ खासियत हैं जो कि मैं आपको पहले बताना चाहूंगी। देखिए, तीन इसकी मेन खासियत है, तीन इसकी मेन जो है वो क्वालिटीज हैं। एक तो कि ये बहुत ही फास्ट बनता है, जल्दी बनता है। अगर आप सीधा सीधा बुनना जानते हैं, एक्सपर्ट है निटिंग में, तो आधे घंटे में आप ये बूट बना सकते हैं, एक जो बूट है। और इसके अलावा इसमें बहुत ही कम वूल यूज होगी। जो दोनों आप बनाएंगे बूट, यानी एक पेयर में ये 25 ग्राम से भी कम वूल यूज होगी। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें इसे आप किसी भी साइज में बना सकते हैं और कोई भी चेंज ज्यादा नहीं करना है आपने। तो आपको मुझे पूछना नहीं पड़ेगा कि मैम इतने एज के लिए कितने फंदे ले, उतनी एज के लिए कितने फंदे ले। देखिए क्यों। सबसे पहले तो हम इसका सोल देखेंगे। देखिए, ये जो सोल साइज है, वैसे तो ये 14 इंच है, तो आप बच्चे का पैर नाप के जो है आपको पता चल जाएगा कि 5-6 साल तक ये आराम से आएगा। लेकिन यही बूट जो है आप 10-12 साल तक के बच्चे को भी बहुत ही आराम से पहना सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि हमने गार्टर स्टिच पे बनाया है तो इतना ज्यादा ये स्ट्रेच हो जाता है। देखिए, और जितना ये स्ट्रेच होगा पैर पे उतनी अच्छी इसकी फिटिंग भी आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रेच करने के बाद ये आपको टाइट लगेगा या ऐसा। तो 20 जो है सेंटीमीटर तक, 20 सेंटीमीटर तक बहुत आराम से यही बूट आपको फिट आ जाएगा। फिर भी अगर आपको और बड़ी एज के लिए बनाना है तो उसके लिए सिर्फ आपने क्या करना है, जैसे हमने ये 50 फंदे लिए हैं यहाँ पे टांग के लिए, आपने 52, 54, 56 इस तरह से फंदे लेने हैं एज के हिसाब से, टांग जितनी आपने खुली रखनी है। और दूसरी बात, सिर्फ यहाँ से ये जो हमने लाइंस बुनी है, जब मैं आपको वीडियो बनाएंगे हम तब भी मैं बताऊंगी ये लाइंस जो हमने बुनी है। तो ये लाइंस हम जितनी आपको पैर की लेंथ और बढ़ानी होगी, ये लाइंस हम उतनी ही बढ़ा लेंगे यहाँ से, ये वाली लाइंस। और कुछ चेंज नहीं करना है। जो ये हम 18 लाइंस बुनते हैं गार्टर स्टिच की, ये छोटे पैर में भी इतनी ही बनेगी, बड़े पैर में भी इतनी ही बनेगी, एडल्ट साइज में भी इतनी ही लाइंस ही बनेगी। तो ये भी कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ जब हम जो है 3-4 साल से भी छोटे बच्चों के बनाते हैं, तब हम यहाँ पे 12 से लेकर 14 तक सिलाइयाँ बुनते हैं। ये हमने 18 बुनी है, बहुत ही छोटे बच्चों की हम 12 या 14 सिलाइयाँ बुनते हैं, बस इतना सा चेंज है। और इसके जो दोनों पैर है वो सेम बनेंगे, राइट और जो है इसमें लेफ्ट साइड का कोई इश्यू नहीं है। तो हम एक पैर सीख लेंगे और दूसरा पैर हम सेम ही बना लेंगे। वो तो मैंने ये ऐसे एक्सेप्शनली लगाई है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहें तो नहीं भी। और इसे मैंने बूट के ऊपर से देखिए पहनाया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये फर कैसे अटैच की होगी। तो जो है फर तो हम वैसे बाद में भी अटैच कर सकते हैं, अगर चाहे तो फर वाली वूल से इसमें क्रोशिया से जो है बीडिंग कर सकते हैं। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन, और ये मैंने इसलिए दी है ताकि आपको बार बार ना पूछना पड़े कि मैम इतनी एज के लिए कितने हमने फंदे लेने हैं। तो चलिए इसे अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये 2 रंग की वूल ली है जो मेरे पास पैर पड़ी हुई थी, लेफ्ट ओवर यार्न। और ये 10 नंबर की हम सिलाइयाँ यूज करेंगे, 10 नंबर नीडल्स, और एक हमें टेपेस्ट्री नीडल चाहिए स्टिचिंग के लिए। तो अब हम इसे बनाएंगे। और इस साइज के लिए मैंने यहाँ पे 50 स्टिचेस लिए हैं, 50 फंदे लिए हैं। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अगर आपको बड़े साइज में, एडल्ट साइज में बनाना है तो आप 54, 56, 54, 56 फंदे ले सकते हैं, क्योंकि टांग की जो है ज्यादा हमारी फर्क नहीं होता है उसमें। अब देखिए, हमने पहले बॉर्डर बुनना है, एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए ऐसे बॉर्डर बुनेंगे। तो इसकी हम 18 रोज 18 सिलाइयां बुन लेंगे पहले बॉर्डर की, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए। आपको जिस हिसाब से कलर्स अपने जो है इसमें लगाने हैं आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो अभी जो मैं ये बॉर्डर बना लूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि हमने कलर्स किस हिसाब से लगाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 18 रोज 18 सिलाइयां बुन ली है। 4 मैंने ये बनाई, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 4, 4, 2, 6, 2, 4, ऐसे हमने ये 18 रोज बनाई, 18 सिलाइयां बनाई। अब हम 19th रो जो है 19वीं सिलाई, इसे भी इसी ऑरेंज कलर से ही बनाएंगे और एक सीधा एक उल्टा करके ही बनाएंगे, क्योंकि हमें रॉन्ग साइड से चेंज करना है। तो ये देखिए राइट साइड है, इसमें फिर से हम एक सीधा एक उल्टा बुन लेंगे, निट 1 पर्ल 1। तो ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये रो पूरी करने के बाद अब इस तरफ से हम इन फंदों को, क्योंकि रॉन्ग साइड है तो पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, बाकी हम पूरी रो सीधी बुन लेंगे, निट ऑल। तो ये 20th रो है, 20वीं सिलाई है, जिसे हम पूरा सीधा बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं।
ये देखिए सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब इस तरफ से हमने फिर से इन फंदों को सीधा बुना, दूसरा कलर भी हम साथ में कैरी करेंगे और इस तरफ से फिर हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। तो हमने 4 सिलाइयां जो है अब दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए बना लेनी है। वर्क 4 रोज ऑफ गार्टर स्टिच, 4 मोर रोज ऑफ गार्टर स्टिच। देखिए यहाँ पे जैसे हमने ये बनाई है ये गार्टर स्टिच की लाइंस यहाँ से, तो ये 6 धार जो हमने लाइंस बनाई थी तो 3 धारियां बनी थी। देखिए यहाँ तक 3 रिब्स, तो ये हमने यहाँ पे भी बनानी है। अब तो हम ये एक रिब देखिए हमारी बन गई है, 2 रिब्स और बनाने के लिए हम 4 सिलाइयां बुनेंगे। वर्क 4 मोर रोज ऑफ गार्टर, तो ये हम पहले बना लेते हैं पूरी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये 3 धारियां बना ली है जो है 6 सिलाइयां सीधी सीधी बुनकर। अब हम इन फंदों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए मार्कर पहले मैं लगा लेती हूँ। ये देखिए हमने इन्हें डिवाइड कर लिया। इस तरफ हमने 19 फंदे रखे, इस तरफ भी 19 रखे और बीच में 12 फंदे हैं, 19, 19 एंड 12। इस तरह से हमने इन्हें डिवाइड किया। अब ध्यान से देखिए हमने क्या करना है, इसी कलर से पहले इन जो 19 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। दीज 19 स्टिचेस, तो हम पहले ही 19 फंदे जो है इस मार्कर तक बुन लेते हैं। तो ये 19 फंदे बुनने के बाद हम मार्कर को यहाँ से नीचे उतार लेंगे और ये जो 12 फंदे हैं इन्हें भी सीधा बुन लेंगे। 12 स्टिचेस 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हमने ये भी फंदे सीधे बुन लिए। अब यहीं से हम टर्न कर लेंगे, मोड़ लेंगे। ये देखिए अब ध्यान से देखिए हमने क्या करना है। अब हमने इन 12 ही फंदों को बुनना है, लेकिन कैसे बुनेंगे देखिए, ऐसे हम धागा पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे। देखिए धागा इस तरह से घूम के जाएगा। अब ये हमने 11 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 11। एक तो हमने स्लिप कर लिया, बाकी 11 हम सीधे बुन लेंगे। ये 11 फंदे सीधे बुने। अब फिर टर्न करेंगे। ध्यान से देखिए हमने टर्न करने के बाद क्या करना है, टर्न करने का धागा पीछे ले जाएंगे। हर बार हमने यही करना है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 11 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरफ से भी ऐसे ही करना है और उस तरफ से भी ऐसे ही करना है। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगी हमने कैसे टर्न करना है। देखिए पहले हम ये फंदे सीधे बुन लेते हैं, ये देखिए सीधे बुन लिए। टर्न करेंगे ना जब, तो ऐसे हम रखेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, फिर इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे। ऐसा करने से जो हमारी ये देखिए यहाँ पे ये नॉट सी बनती जाएगी, गांठ सी बनती जाएगी हर बार दोनों तरफ। ये गांठ इसलिए हमने रखनी होती है ताकि हम जो है ये देखिए जब हम ये फंदे उठाते हैं तो ये गांठ से यहाँ से फंदा उठाना आसान रहता है, इसलिए हमने ये नॉट्स यहाँ पे रखनी है। तो उसके लिए यही करना होता है कि जैसे हम धागा ऐसे ले जाएंगे और इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और फिर बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे। तो अब हमने ये जो सीधी सीधी गार्टर वाली रोज हैं, टोटल 36 रोज, 36 सिलाइयां बना लेनी है फ्रेंड्स। देखिए 3 तो हमारी ये वाली धारियां जो बनी थी इनको हम नहीं गिनेंगे, इसके अलावा हमारी 36 रोज बनेंगी, यानी 18 धारियां बन जाएंगी, 18 रिब्स बनेगी जब हम ये 36 रोज बुनेंगे। तो मैं जब ये बना लूंगी फिर आपको और समझ में आएगा कि हमने क्या करना है। ये देखिए हमने इस तरह से 12 फंदों की 36 सिलाइयां बना ली है, 36 रोज गार्टर स्टिच से बना ली है। और हमने ये चीज बनाई है, देखिए यहाँ पे भी हमने ये 12 फंदों से इस तरह से 36 सिलाइयां सीधी सीधी बनाई थी। तो आपको जितने अपने पाँव की लेंथ रखनी होगी उस हिसाब से आप ये लाइंस जो है बढ़ा लीजिएगा, और थोड़ा ज्यादा नहीं बढ़ाना होता है इसमें आपको। जैसे 2 हम सिलाई अगर बुनते हैं तो 1 सेंटीमीटर हमारी लेंथ जो है वो बूट की बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से बढ़ाइएगा। अब देखिए हम इस धागे को, जो वर्किंग धागा है, यहाँ से काट लेंगे पहले। तो ये हमने काट लिया धागे को, और ये देखिए नए धागे में हमने इस तरह से स्लिप नॉट बना ली है काटने के बाद। अब यहाँ से हम एक एक फंदा, देखिए मैंने इसीलिए ये रखवाया था, यहाँ पे इस तरह से बुनवाया था पहला फंदा। तो हम ये एक एक फंदा उठाते जाएंगे ऐसे,
और इसे ऐसे सीधा बुनते जाएंगे। 1, ये 2, तो ये 17 स्टिचेस उठाए जाएंगे, 17 फंदे उठाए जाएंगे, क्योंकि रोज तो हमने 18 बुनी थी, लेकिन 18वीं सिलाई हमारी ये वाली है, तो इसका फंदा तो यहाँ से नहीं उठाया जा सकता, तो हमने 17 फंदे उठा लेने हैं। पिक 17 स्टिचेस, ऐसे। ये देखिएगा, आपको होप समझ में आ रहा होगा। तो एक एक करके हमने ये 17 फंदे ऐसे उठा लेने हैं। तो ये फंदे उठाने के बाद अब देखिए, जो हमने धागा काटा था, इसे इस वर्किंग धागे के साथ ऐसे गांठ लगा लेंगे, ताकि यहाँ से ये हमारा निकले ना। अब हम इन 12 फंदों को सीधा बुन लेंगे। knit these 12 stitches 1 2 3। तो पहले ये 12 फंदे सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए, इन फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब इस तरफ से देखिए हमने क्या करना है, इस वाली नीडल की हेल्प से एक फंदा उठाएंगे, इसे सीधा बुन देंगे ऐसे। फिर एक फंदा उठाएंगे, इसे सीधा बुन देंगे। तो हमने ऐसे इस तरफ के भी 17 फंदे उठा लेने हैं। पिक 17 स्टिचेस, ऐसे पिक निट। तो ऐसे पिक करते हुए, निट करते हुए हम ये 17 फंदे इस तरफ के भी उठा लेंगे। तो हमने इस तरफ से भी 17 फंदे उठा लिया। अभी तो थोड़ा सा ये देखिए, आपको ये टाइट लग रहा होगा, लेकिन 1-2 सिलाई के बाद ये ठीक हो जाता है। अब ये जो इस तरफ के 21 फंदे हैं, इन्हें सीधा बुन लेंगे। knit these 21 स्टिचेस। तो ये हम पूरी रो अब सीधी बुन लेंगे लास्ट तक, यहाँ तक। तो हमने ये इस तरह से सीधी बुन ली। अब फ्रेंड्स, हमारे पास 84 फंदे हो गए हैं, 84 स्टिचेस हो गए हैं, क्योंकि 50 थे और 17 हमने दोनों तरफ से उठाए, 34 फंदे उठा लिए। तो अब इस तरफ से भी हम इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। ऑल 84 स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड। तो ये पूरी रो हम पहले सीधी बुन लेंगे, और ये पहले हम ये रो सीधी बुन लेते हैं। तो ये हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो रो बुनी है, ये वाली रो बुनी गई है। अब इसके बाद हमने 18 सिलाइयाँ, 18 रोज जो है वो इन 84 फंदों की सीधी सीधी बुननी है गार्टर स्टिच से। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4, फिर 2, 4, 2, 4, 2 इस तरह से कलर्स चेंज कर करके बुनी है। तो आप जैसे चाहें वैसे कलर चेंज करके ये बना सकते हैं। 4 2 4 2 4 2 मैंने ऐसे किया है इसको। तो अब हम ये 18 रोज गार्टर स्टिच की बना लेंगे। 18 सिलाइयाँ ऐसे ही दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए इन 84 फंदों की बना लेंगे पहले। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 18 रोज 18 सिलाइयाँ इस तरह से बुन ली है। और अब जो ये हमारे 84 स्टिचेस हैं, 84 फंदे हैं, उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो हमारे बीच के 12 फंदे थे, यहाँ पे ये बीच के 12 फंदे रखेंगे, और दोनों तरफ हमारे जो है वो 36 फंदे रह जाएंगे। 36 इस तरफ, 36 और बीच में 12। तो पहले ही मार्क कर लेते हैं। देखिए, हमने ये बीच के 12 फंदे जो है वो मार्क कर लिए। 36 36 12, 36 और 12 फंदे हैं अभी। अब इस रो को ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने क्या करना है, अब हमने सोल बनाना है इस बूट का। तो सोल बनाने के लिए देखिए, पहले हम इन 36 फंदों को सीधा बुनेंगे। knit these 36 स्टिचेस। तो ये हमने मार्कर तक पहले ये 36 फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो ये 36 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए, ये मार्कर हमारा है, यहाँ पे हमने ये 12 फंदे और सीधे बुन लेने हैं। these 12 स्टिचेस। तो ये वाले 12 फंदे भी हम सीधे बुन लेंगे। ये देखिए, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। अब ये 12 फंदे सीधे बुनने के बाद हम यहीं से टर्न कर लेंगे, मुड़ जाएंगे। देखिए, ऐसे मोड़ लेंगे, और ये जो पहला फंदा है, इसे हम जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे स्लिप करेंगे, बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, और बाकी के 11 फंदे जो है वो सीधे बुनेंगे। 11 में से हमने सिर्फ 10 फंदे सीधे बुने। ये जो एक फंदा है ये हम छोड़ देंगे, तो 10 फंदे सीधे आ जाएंगे। एक स्लिप करने के बाद स्लिप पर निटन, अब देखिए धागा आगे लेकर आएंगे, और ये जो हमारा 12वां फंदा है, इसे हम इस फंदे के साथ, ये इस तरफ से जो हमने ये 36 बुने थे, तो ये 36वां फंदा था,
तो 12वें फंदे को 36 वाले फंदे के साथ ऐसे उल्टा बुनकर 2 का 1 करेंगे और यहीं से टर्न कर लेंगे, ऐसे मुड़ जाएंगे। अब हम यहाँ से इस फंदे को स्लिप करेंगे और 10 फंदे सीधे बुनेंगे। स्लिप 1 knit 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जो 11वां फंदा है देखिए, अब हम यहाँ से इस मार्कर को हटा लेंगे क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। देखिए जो ये हमारा 11वां फंदा है इसे हम स्लिप करेंगे और ये जो इस तरफ का 36वां फंदा है इसे भी स्लिप करेंगे और इन दोनों को ऐसे बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे। यानी कि ये हमारा 12वां फंदा था फ्रेंड्स। ये जो हमारा 12 इस तरफ का जो पहला फंदा और जो 12वां फंदा है उसको हमने इस तरफ के एक एक फंदे के साथ बुनते हुए ये वाले फंदे डिक्रीज करते जाना। एक एक हर बार ये कम होता जाएगा, इस तरफ से भी एक एक और इस तरफ से भी एक एक। देखिए फिर एक बार मैं बताऊंगी, हमने टर्न करना है। इस फंदे को स्लिप किया पर्ल वाइज, जैसे उल्टा बुनते हैं। 10 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे सीधे बुनने के बाद अब ये वाला मार्कर भी हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे और जो अगला फंदा है यानी कि 11वां फंदा है उसे हम इस ऐसे अगले फंदे के साथ 2 का 1 उल्टा बुनते हुए बना लेंगे ऐसे और टर्न कर लेंगे। तो हमने एक बार 2 का 1 करना है उल्टा बुनते हुए और एक बार हमने एस के करना है। अब हम जब ये वाली रो बुनेंगे, पहला फंदा स्लिप किया, ये पूरी रो बुन लेंगे, तो लास्ट के 2 फंदों में हमने एस के कर लेना है। होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये देखिए ऐसे। अब ये जो फिर से ये फंदा है इसे उतारेंगे, अगले फंदे को भी उतारेंगे और दोनों को ऐसे स्लिप स्लिप किया हमने और बैक लूप से 2 का 1 कर दिया, ऐसे स्लिप स्लिप निट। फिर यहीं से टर्न कर लेंगे, इस फंदे को जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे उतारेंगे, फिर धागा पीछे ले जाके 10 फंदे सीधे और फिर उस तरफ से 2 उल्टे एक साथ। तो ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे 6 फंदे नहीं रह जाते हैं। इस तरफ भी 6 रह जाएंगे और इस तरफ भी 6 रह जाएंगे, तब तक हमने यही करना है। मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी ताकि आपको कोई गलती ना लगे। ये देखिए यहाँ से हमने ये 10 फंदे सीधे बुनने हैं, स्लिप करने के बाद 10 फंदे सीधे, स्लिप 1 knit 10। अब देखिए क्योंकि एक और जो है याद रखने का तरीका ये रहेगा कि ये हमारी रॉन्ग साइड है, उल्टी तरफ है, तो इस तरफ से हमने लास्ट में 2 का 1 करना है ऐसे उल्टा बुनते हुए, क्योंकि रॉन्ग साइड है तो उल्टा बुनते हुए 2 का 1 किया। अब इस तरफ से टर्न करेंगे, इस फंदे को तो ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, बिना बुने उतार लेंगे, 10 फंदे सीधे बुनेंगे और क्योंकि राइट साइड है तो इस तरफ से हमने स्लिप स्लिप निट यानी एस के करते हुए 2 का 1 करना है सीधा बुनते हुए। ये देखिए स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1। फ्रेंड्स इसमें हम इसे बिना सोल के भी बनाते हैं ऐसे ही स्टिच करके, लेकिन अगर हम ये सोल बना लेते हैं तो एक तो ये ज्यादा टाइम के लिए चलती है सॉक्स और दूसरा जो है इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है पैर में। तो अब हम ये जो है जब तक 6 फंदे इस तरफ और 6 फंदे इस तरफ नहीं रह जाते हैं तब तक ऐसे ही एक एक फंदा करके दोनों तरफ के डिक्रीज करते जाएंगे। तो इससे देखिए हमने यहाँ तक बुन लिया। इस तरफ हमारे 6 फंदे हैं, देखिए 6 स्टिचेस, और इस तरफ अभी 7 फंदे हैं क्योंकि अभी हमने एक बार ये लास्ट एस के जो है वो करना है। देखिए एस के किया और टर्न कर दिया। अब हमारे देखिए इस नीडल पर भी 6 फंदे हैं और इस तरफ भी 6 फंदे हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले फंदे को जैसे हम स्लिप कर रहे थे वैसे करेंगे। हम 10 फंदे पहले सीधे बुनते थे, अब हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे, स्लिप 1 knit 9। तो इस बार हमारे 9 ही फंदे जो है वो सीधे बुने जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। जैसे हम उल्टा बुनते 2 का 1 कर रहे थे, अब हम सोल वाले 2 फंदे लेंगे और ये 1 लेंगे, तो हम 3 का 1 करेंगे। सोल वाले हमने 2 फंदे एक साथ कम कर दिए और 1 फंदा उधर से लेके तो 3 का 1 किया। अब टर्न करेंगे और पहले फंदे को स्लिप जैसे कर रहे थे, अब इस तरफ से हम इसके
8 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे बुनने के बाद अभी 2 फंदे रह गए हमारे पास। अब हम इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, इस फंदे को भी, और 3 फंदों का स्लिप करके ऐसे 3 का एक बनाएंगे। जो हम 2 कर रहे थे, अब हमने पहले हम सोल का एक फंदा इस फंदे के साथ कम कर रहे थे। अब हम सोल के 2 फंदे जो है वो इस एक फंदे के साथ कम करेंगे। फिर यहाँ पे टर्न किया, इस पहले फंदे को उतारा और अब हमारे और 2 फंदे जो है वो कम हो गए हैं। तो अब ये 7 फंदे होंगे। 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुने, धागा आगे लाए, 2 फंदे ये और एक फंदा ये वाला, इनको उल्टा बुन लिया ऐसे कह करते हुए। फिर टर्न करेंगे, क्योंकि 12 फंदे थे तो हमने इसे जो है 6 फंदों के साथ ऐसे ही अब फिर स्लिप किया। अब 6 फंदे सीधे आएंगे। छह फंदे सीधे। अब फिर से 2 फंदे ये स्लिप करेंगे और एक फंदा ये भी स्लिप करेंगे और 3 का ऐसे ही एक बना लेंगे। फिर से टर्न करेंगे। तो ऐसे हमने ये सारे ही फंदे जो है वो इस तरह से बंद कर देने हैं। फिर यहाँ पे अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। 5 फंदे सीधे आएंगे, धागा आगे लाके 3 फंदों का एक। फिर इस तरफ से टर्न करेंगे, पहले फंदे को स्लिप किया, 4 फंदे सीधे, 3 4 और फिर 3 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 3 का एक। फिर से टर्न, इस फंदे को उतारा, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, धागा आगे और 3 फंदे उल्टे बुनते हुए एक से 3 का एक। फिर टर्न किया, पहला फंदा जो है उसे स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 और इन जो है 2 फंदों को इस फंदे के साथ स्लिप करके 3 का एक। बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। अगर इसे आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये बूट्स बन जाते हैं। देखिए अब फिर 2 फंदे, ये एक ही फंदा सीधा आएगा, धागा आगे लाएंगे और 3 फंदे उल्टे एक साथ। फिर टर्न करेंगे और इस एक फंदे को स्लिप करेंगे, रबन उतारेंगे, अगले 3 फंदों को स्लिप 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 और बैक लूप से 3 का एक कर देंगे। फिर यहीं से टर्न कर लेंगे, इस एक फंदे को पर्ल वाइज उतारेंगे, धागा पीछे, ये 2 फंदे जो है एक सीधा आएगा और एक उल्टा आएगा। फिर से टर्न करेंगे और देखिए अभी हमारे पास 4 फंदे हैं। ये देखिए, एक को स्लिप किया, 3 फंदों को स्लिप 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 और बैक लूप से 3 का एक। और जो ये वाला पीछे वाला फंदा है इसे हम पीछे से ऐसे आगे को पास कर देंगे। तो ऐसे हमने एक फंदे तक इन फंदों को डिक्रीज कर दिया। एक फंदा हमारे पास रहा है, अब हम यहाँ पे इस धागे को काट लेंगे और इसे यहाँ से सिल लेंगे। तो ये अब हम स्टिच कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए नीडल पर हमने जो है वो इस तरह से धागे को ले लिया है। अब एक फंदा हम इसे राइट साइड से देखिए पकड़ रहे हैं। एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे और एक फंदा इस तरफ से उठाएंगे और इसे हमने, क्योंकि ये देखिए धारियों वाली बुनाई की थी, तो हम धारियों को धारियों से मिलाते हुए, ये देखिए स्ट्राइप्स जो है इनको स्ट्राइप्स से इस तरह से मिलाते हुए जो है वो सिलते जाएंगे। ग्रे कलर की धारी जो है उसे उठाएंगे, इस तरफ से भी ग्रे कलर ही उठाएंगे।
अब ऑरेंज वाली यहाँ से उठाएंगे तो वहां से भी ऑरेंज उठाएंगे। तो इस तरह से अगर हम इसे मैच करते हुए बुनेंगे तो हमारी जो स्ट्राइप्स है वो आपस में जुड़ती जाएगी ऐसे। तो इस तरह से अब हम इसको यहाँ तक पूरा ही सिल लेंगे, यहाँ तक। तो देखिए बूट के ऊपर भी ये परफेक्ट फिट आ गया है। और मैं आपको इसकी जो मेजरमेंट्स हैं सेंटीमीटर्स में वो पहले ही दे चुकी हूँ वीडियो में। जो हमारे सोल की लेंथ होती है, हमारे पैर की लेंथ, उस पर डिपेंड करती है। और इन बूट्स में सबसे मेन बात जो है, जिससे आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि कितने फंदे ले, सिर्फ ये जो हमने सिलाइयाँ बुनी है, जितने आपके पैर की लंबाई है उस हिसाब से ये रोज जो हमने ये 17 बुनी थी, पैर की लेंथ के हिसाब से कम या ज्यादा आप बुन सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर्स में आपके पास पैर का नाप तो होगा ही। ये जो 18 रोज हमने बनाई है, 18 सिलाइयाँ, ये सारे ही साइजेस के लिए सेम बनेगी। तो इससे आप और अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना। हाँ, अगर आपको न्यूबॉर्न से लेके 1-2 साल के बच्चे का बनाना है तो आपको ये रोज कम करनी होंगी। तो आप 12 या 14 सिलाइयाँ ये बना लीजिएगा, 12 to 14 रोज। और बाकी आपको सेम बनाना है, उससे फिर ये भी बढ़ेगा, आपका फुट का जो सोल है इसका साइज भी बढ़ेगा। और अगर आपकी जो लेग्स हैं वो मोटी हैं या बड़े साइज के बना रहे हैं तो इसके भी फंदे आपको ये 50 लिए हैं मैंने 50, तो ये आपको 52, 54, 56, 60 तक ले सकते हैं। अगर मोटी टांगे हैं तो 60 तक ये फंदे ले सकते हैं। तो होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी साइज में आप इसे खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। इसका दूसरा पैर बना लीजिएगा जो मैं वीडियो के थंबनेल में दे दूंगी। टेक केयर।